एक बूढ़ी माँ का अंधा प्यार, आँखों में आंसू ला दे ऐसी कहानी। हेलो अम्मा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कैसी हो अम्मा? मैं ठीक हूँ बेटे, तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं अम्मा, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो अम्मा, अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुमको लेने। क्या? हाँ अम्मा, अब से हम लोग साथ ही रहेंगे। राखी कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ। माँ जी को अकेले वहाँ परेशानी होती होगी। हेलो, सुन रही हो ना अम्मा? हाँ हाँ बेटा, सुन रही हूँ। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बेटे बहू के प्यार को देखकर उनको लगने लगा वो संसार की सबसे किस्मत वाली माँ है। जीवन के 70 साल गुजार चुकी शांति देवी ने अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। शांति देवी दौड़ दौड़ के सबको उसके आने की खबर दे रही थी। सभी लोग ये सुनकर खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ निकल जाएगा। राहुल अकेला आया था। उसने अम्मा से कहा, हम लोगों को जल्दी वापस जाना है, इसलिए जिससे भी जो पैसे लेने हों लेके रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। मकान? अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे अबोध बच्चे को सहला रही हूँ। जल्दी जल्दी औने पौने दाम में राहुल ने मकान बेच दिया। शांति देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राहुल टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राहुल ने कहा, अम्मा तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच करा के आता हूँ। बोर्डिंग और वीज़ा का भी काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। शांति देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शांति देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राहुल गया था, मगर अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर भीड़ होगी। ये सोचकर बूढ़ी आंखें खुद को दिलासा दे रही थीं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा, अम्मा किससे मिलना है? वृद्धा मायूस होकर बोली, मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया था, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई भी पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने शांति देवी से सवाल किया। राहुल उत्तर देते हुए शांति देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा के चेहरे पे आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। लोगों से मदद मांगकर किसी तरह वृद्धा वापस घर पहुंची, जो घर अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और घर का खर्चा चलने लगा। समय बीतने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, कब तक अकेले रहेंगी? वृद्धा ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, चली तो जाऊँ। पर
पर अगर कभी मेरा बेटा कल को वापस आ गया तो उसका कौन ख्याल रखेगा? मकान मालिक ने जब ये सुना, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। माँ तो माँ होती है। बच्चे चाहे जैसे हों, माँ का दिल हमेशा बच्चे के लिए सोचता रहता है। इसलिए बच्चों को भी माँ के दिल को नहीं दुखाना चाहिए।